हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में फंक्शंस में हम लोगों ने स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस के डोमेन और रेंज पढ़े। आज हम लोग कुछ अन्य फंक्शंस के भी डोमेन रेंज पढ़ेंगे और हम लोग फंक्शंस की जितनी भी वैरायटीज वाले न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बस आप लोग लास्ट तक ये वीडियो को देखते रहिएगा, अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक नई चीज़, मेथड ऑफ इंटरवल्स, यानी कि वेवी कर्व। हमारे सामने कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जब हमारे सामने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनमें एक्स की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना होता है और अपने फाइनल आंसर भी निकालना होता है रियल एक्सिस पे। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, लेट अस सी। यहाँ हमने चार तरह की ले रखी हैं इनइक्वालिटीज़। एक बार लिखा है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर दो फैक्टर दिए हुए हैं, लीनियर फैक्टर x माइनस ए एंड x माइनस बी। फैक्टर आपके जो होते हैं वो x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस डी, चार फैक्टर भी हो सकते थे, लेकिन हमने दो लेके समझाया। जैसे दो लेके होगा वैसे चार लेके भी हो जाएगा। तो करना ये है कि सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो a वैल्यू है वो b से कम होनी चाहिए, ये बात का ख्याल रखेंगे। a इज लेस देन b। तो आपने यहाँ पर a दिखा दिया और यहाँ आपने b दिखा दिया। तो इसको आप इस तरीके से बनाते हैं वेवी कर्व के फॉर्म में, इसीलिए इसको नाम पड़ा है वेवी कर्व। तो नाउ इस रियल एक्सिस के कितने पार्ट हो गए बच्चों, 1 2 3। हमेशा आपको राइट हैंड साइड से प्लस माइनस और प्लस का इस्तेमाल करना है। प्लीज नोटिस दिस, हमेशा राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन चेंज करने होंगे। अब इसके बाद आपको ये सारे इनइक्वालिटी में जो इनइक्वालिटी यूज करनी है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो मैं आंसर में यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है मोर देन जीरो। मोर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब हो जाएंगी ये वाली और ये वाली। तो फर्स्ट वाले में जो इसका आंसर होगा वो होगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए, राउंड ब्रैकेट यूनियन बी कॉमा इन्फिनिटी। ये हम लोगों ने क्या किया है, ये वाला आंसर लिया है और ये वाला आंसर लिया है। ये वाला आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला आंसर भी लेना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे यूनियन लगा दिया गया है। और याद रखना यहाँ पे चूंकि यहाँ पे केवल इनइक्वालिटी लगी है इसलिए यहाँ राउंड ब्रैकेट आएगा ए और बी की जगह पर, और इधर तो आना ही है राउंड ब्रैकेट, ये तो पता ही है आपको। दूसरे वाले में अगर हमें यही क्वेश्चन लिख मिल रहा है बट यहाँ पे क्या लगा है, इक्वल साइन भी लगा है, तो क्या चेंज हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए स्क्वायर ब्रैकेट बी कॉमा इन्फिनिटी। यहाँ पर भी क्या होगा, ए और बी की तरफ हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ए और बी भी वैल्यू इंक्लूड करी जाएंगी। अब थर्ड वाले में आते हैं, यहाँ लिखा है साइन लेस देन का, इसका मतलब होता है जीरो से छोटा यानी नेगेटिव आंसर। ये वाला आंसर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए कॉमा बी केवल राउंड ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर ए और बी को नहीं ले सकते, लेकिन उसके बीच की सारी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। और फोर्थ वाले में क्या बच्चों हो जाएगा, इक्वल साइन भी लगा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी। इस तरीके से हम चारों इनइक्वालिटी को समझ जाते हैं किस तरह से हमें उनके आंसर को रिप्रेजेंट करना है। इस साइन से सिर्फ इतना मतलब है कि वो प्लस माइनस प्लस किस रेंज में पड़ रहा है, वरना आपको इनइक्वालिटी को देखते हुए हमेशा वेवी कर्व बनाना पड़ेगा और राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस आपको साइन लेना पड़ेगा। और हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। लेट अस सी the first question. Let f such that n to n be defined by function fx is equal to x square plus x plus 1 and x belongs to n, natural number है। show that it is 1 1 but not on 2। अब हमें दिखाना यहाँ पर है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो 1 1 के लिए मैंने आपको स्टेप बताया था कि अगर आप क्या करते हैं, फॉर 1 1 के लिए क्या है बच्चों, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 शुड बी इक्वल टू x2।
दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाता है x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1, x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। यहाँ से 1 1 कट गया, सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस का x2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा फैक्टर x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 और दिस विल बी x1 माइनस का x2। नाउ कॉमन विल बी x1 माइनस x2 और ये हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके देखिए दो मतलब निकलते हैं। आइदर ये आता है कि आइदर x1 माइनस x2 विल बी 0 और x1 प्लस x2 प्लस 1 विल बी 0। अब ये बताइए मुझे देखकर कि x1 x2 प्लस 1 इन तीनों का सम क्या 0 हो सकता है? नेवर, क्योंकि x1 और x2 दोनों क्या हैं? नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर का सम और उसमें आप 1 प्लस कर रहे हो तो कभी 0 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये x1 प्लस x2 प्लस 1 नेवर बी 0। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? देयरफॉर वी कैन से x1 माइनस x2 विल बी 0। तो वी कैन से x1 इज इक्वल टू x2। ये प्रूफ हो गया कि इट इज 1 1, इट इज 1 1, क्योंकि यही कंडीशन मुझे लानी होती है। अब नेक्स्ट आता है ऑन टू के लिए। क्या होता है ऑन टू के लिए? होना चाहिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये कंडीशन होती है ऑन टू के लिए, यानी कि जो एफएक्स है जिसको हम रेंज और कोडोमेन कहते हैं वो हमारा सेम होना चाहिए। तो हमने पता है कि एफएक्स इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां पे क्या लिखा था? एंड टू एंड, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो अगर हम यहां पर एफएक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? 1 ले लें, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 और x यहाँ पे कॉमन ले तो क्या आता है? एक्स प्लस 1 0। इसका मतलब हो जाएगा आइदर x 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ना तो 0 ही नेचुरल नंबर है, ना ही -1 नेचुरल नंबर है। तो यानी कि इसमें क्या हुआ? 0 भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है और -1 भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज और कोडोमेन सेम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो fx की वैल्यू देख रहे हैं हम 1 ले रहे हैं, लेकिन उससे हमारा x का आंसर जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू इस तरह से प्रूफ हो जाता है। तो प्लीज सी द क्वेश्चन 1 अगेन। तो इसमें देखा हम लोग ने 1 1 लिख लिया, fx1 fx2 ले लिया, इससे ये प्रूफ किया है इस तरीके से। और ऑन टू में क्या दिखाना होता है? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, दोनों सेम आने चाहिए। तो क्या करना है आपको? एफएक्स की वैल्यू आप 1 से चूज कर लीजिए, 1 ले लीजिए। ऐसी वैल्यू चूज करिए जिसमें आपको एक्स की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर ना आए। जैसे हमने 1 ले लिया है, अगर आप 1 की जगह आप 2 ले लेंगे ना तो भी आपका क्या मिलेगा? वही आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव आएगी या फिर नेचुरल नंबर में कोई और वैल्यू नहीं आ सकती। तो क्या करना होगा? अपने एक्स की वैल्यू निकाल ली तो दिखा दिया इस तरीके से कि आपका जो एक्स है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ये हमको लाना था, दिस इज द कंडीशन मैंने लिखी, ये कंडीशन है। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तभी हम दिखाएंगे यहाँ पर कि ऑन टू फंक्शन है, लेकिन यहाँ हुआ ही नहीं तो हम क्या बोलेंगे? नॉट ऑन टू, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि रेंज नॉट इक्वल टू codomain. Is it clear? Please see and next the question we will discuss. See the next question. Prove that f r to r, ये फंक्शन दिया जिसमें रेंज और
डोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 2x² इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ये आपको दिखाना है कि ये 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए आप लोग, fx आपको दिया है 2x², ठीक है ना, ये रियल नंबर है। अगर हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू 1 ले लें तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू ले लें माइनस का 1 तो -1 भी आएगा, 2 इंटू -1 का स्क्वायर जो कि 2 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू आपने 1 1 1 लिया, -1 लिया, डिफरेंट वैल्यू ली, लेकिन fx की वैल्यू आपको सेम मिल रही है। तो जानते कैसा फंक्शन हो गया, ये हो गया मैनी वन। दिस इज कॉल्ड मैनी वन। ऑन टू तो 1 1 तो है ही नहीं, ये मैनी वन फंक्शन है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। और फिर आपको प्रूफ करना है ऑन टू के लिए, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें लिखा है R2R रियल नंबर। तो अगर हम क्या करें, fx आपको लिखा है 2x²। अब अगर हम यहाँ पर fx को अगर हम यहाँ ले लें माइनस का 1 तो जानते हैं क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 2x²। तो x² हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर माइनस का 1/2। ये कोई रियल नंबर है? नो, इट इज नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब फिर से प्रूफ हो गया कि रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यही दो कंडीशन आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट, लेट अस सी अदर क्वेश्चन। Now see the question number 3rd. Let f equals to 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं किसी फंक्शन के। बी अ फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला। अब फंक्शन का एक फॉर्मूला दिया है f इज इक्वल टू ax प्लस बी, फाइंड a एंड b। देखिए यहाँ पे फंक्शन जो एक लीनियर फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें x की पावर 1 है। तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है आपको पता होना चाहिए इसको x और ये y होती है, यानी कि ये होता है आपका डोमेन का पार्ट और ये होता है रेंज का पार्ट। ये x है और ये fx है। इसमें से हर एक ऑर्डर पेयर में पहली वाली वैल्यू जो है वो डोमेन की वैल्यू है, दूसरी वैल्यू जो है वो रेंज की वैल्यू है। तो करना ये है कि इन चार वैल्यू में से कोई भी दो वैल्यू लेके आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर वी टेक, अगर हम लेते हैं 1,1 एंड 2,3 ले लेते हैं तो पता है आपको कि ये जो वैल्यू होगी इसमें क्या है, x की वैल्यू 1 है और fx की वैल्यू 1 है। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 2 है, fx की वैल्यू 3 है। ओके, तो हमें क्या दिया है बच्चों, fx दिया हुआ है ax प्लस बी। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। ये इक्वेशन 1 हो गई, यहाँ रखा हम लोगों ने। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो रखना है बस यहाँ पे 2a प्लस बी। अब इनको सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। देख लीजिए यहाँ पर सॉल्व किया है, a प्लस बी 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस 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 b कैंसिल हो जाएगा, ये होगा माइनस से, ये होगा -2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब पुट कर देते हैं इसमें यहाँ पर। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है ना, तो b हो जाएगा 1 माइनस का 2, तो कितना आएगा, -1। तो b हमारा कितना आ गया, -1। इस तरह से हमारा a और b दोनों की वैल्यू मिल गई आपको। इफ यू हैव डाउट यू कैन क्लेरिफाई, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन। Okay, next question I am discussing. Now see the question of domain. Find the domain of, मैंने 4 फंक्शन लिखे हैं, उनके आपको डोमेन निकालने हैं। आपको पता होना चाहिए डोमेन जो होता है वो हमेशा x को बिलोंग करता है और रेंज हमेशा fx को बिलोंग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये कैसा फंक्शन है, ये एक रैशनल फंक्शन है और मैंने लिखवाया था कि रैशनल फंक्शन जो होते हैं उसमें डोमेन होता है ऑल रियल नंबर except the points where the denominator is coming 0। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस 3। तो a वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको लिखा है fx इज इक्वल टू
x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। तो इसमें आप देखोगे फिर x इक्वल्स टू 3 पे ये क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो हो जा रहा है अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। तो इसका जो हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इसके आंसर होंगे। फिर बी हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो यहाँ भी आप देखेंगे ये भी एक रैशनल फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर का पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं इसमें कि एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करें तो ये आएगा x माइनस 1 और x माइनस 5, यानी कि आएगा x इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल टू इट इज 4। इट इज 4। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 आया, लेकिन अब इन वैल्यू पे ये पूरा फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। तो व्हाट वी विल से x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, x कैन नॉट बी इक्वल टू 4। ये मेरा डोमेन का रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 4। इज इट क्लियर? प्लीज सी क्लियरली। और सी हमारा आता है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर लिखा है x माइनस का 2। ये एक इर्रेशनल फंक्शन है। इर्रेशनल में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर ये वाला पार्ट होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट 2 कॉमा इंफिनिटी। दैट इज आवर थर्ड पार्ट आंसर। और हमारा जो लास्ट बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। वो हमारा दिया हुआ है यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस का x। तो यहां पे देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में लिखा है, तो 1 माइनस एक्स जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है। तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा मोर देन x, या कह सकते हैं x लेस देन 1 भी कह सकते हैं इसको, x को उधर ले गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डोमेन हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 राउंड ब्रैकेट। इस तरीके से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली है वो सब कहलाती हैं डोमेन। और हम लोग आप पढ़ने जा रहे हैं रेंज कैसे निकालते हैं। ओके, लेट अस सी। Let us see the question number 5. Find the range of these functions. तो फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस। एक बात ध्यान दीजिएगा कि रेंज हमेशा f(x) के लिए होती है, यानी y के लिए होती है। तो हमें रेंज में y की वैल्यू वो लेनी होती है जिसमें हमको उसका डोमेन सेटिस्फाई करे, यानी x की वो वैल्यूज जिनके लिए y सेटिस्फाइड होगा वही हमारी रेंज कहलाएंगी। तो डोमेन तो हम निकाल चुके हैं, डोमेन निकालना आपको सिखाया गया है। अब हमें रेंज में करना क्या होता है कि अगर जैसे फंक्शन आते हैं, ये वाला फंक्शन है, इस तरह के फंक्शंस को हम y लेट करके हम x को y के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स, ऐसे कर लेंगे। फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका y 3y माइनस का yx, ये हो जाएगा x माइनस का 2। ओके, और अब क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, y को एक तरफ। तो ये देखिए 3y प्लस का 2 हो गया, x को इधर ले आ गए तो x प्लस का हो गया yx। तो ये हो जाएगा 3y प्लस का 2, ये हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस y। तो x इक्वल्स जो क्या हो गया बच्चों, 3y प्लस का 2 अपॉन 1 प्लस का y। एक बार फिर लिख लेते हैं, जो भी हमको एफ एक्स दिया उसको y लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 3y और माइनस का yx एक्स माइनस 2। फिर क्या करेंगे,
x के टर्म एक तरफ कर लेंगे, बाकी सब एक तरफ, तो 3y प्लस का 2 हो गया, इधर ले गया x प्लस हो गया yx, x कॉमन निकाल लिया, y प्लस 1 बचा, इसको नीचे ले आएंगे, ये हमारा आ गया। अब मुझे बताइए ये भी एक रैशनल फंक्शन हो गया, तो y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए -1, तो यही हमारा रेंज हो जाएगा। रेंज विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, next question is B question number, which is given to you fx is equal to 1 upon under root x minus 5। जैसे मैंने बताया आपको कि रेंज हमारी fx के लिए होती है, तो हम इसको यहां से शुरू करेंगे। हमको पता है कि x माइनस 5 जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इस पर रूट लगा दिया, तो ये भी तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। फिर अगर इसको हम क्या करते हैं, 1 अपॉन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन करेंगे तो क्या ये नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 अपॉन पॉजिटिव को रखेंगे कुछ वैल्यू को, तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, कभी भी वो 0 से नीचे नहीं जाएगी। तो इसका मतलब हमारा ये हमारा y हो गया। तो इसकी रेंज हमारी क्या आ गई, रेंज इज इक्वल टू 0, इंफिनिटी। इजंट इट? प्लीज सी दिस। तो x माइनस 5 की वैल्यू तुमको पता है मोर देन 0 होगी, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तब भी ये पॉजिटिव रहेगी। इसको 1 अपॉन में कर लेंगे, उल्टा कर देंगे, तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगी। इसका मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो रेंज होगी 0 से लेके इंफिनिटी तक। ओके, सी next question I am doing. Now see the third part. Third part is fx is equal to x square minus 9 upon x minus 3। देखिए यहाँ पर ऊपर स्क्वायर लगा है और उसका फैक्टर बन सकता है, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस का 3, x प्लस का 3 अपॉन x माइनस का 3। तो ये आप कट कर देंगे, तो जानते हैं यहां से क्या आ गया, fx हमारा हो गया x प्लस 3। सिंपल। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका डोमेन क्या था। इसका आपका डोमेन आया था ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 नहीं हो सकता, बाकी सब रियल नंबर हो सकते हैं, यानी कि 3 वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी रेंज जानते क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। कैसे? अगर आप यहां पे 3 रख दें, जो वैल्यू जिस पे सेटिस्फाइड नहीं है, 3 + 3 आता है 6, यानी रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। 6 को छोड़ के सारी वैल्यू y की मानी जाएंगी। अब आता है डी पार्ट इसका। ये क्या लिखा है आपका, y इज इक्वल टू x² अपॉन x² प्लस 1। जब भी पावर सेम रहेगी, जैसे यहां पर सेम थी, यहां पर सेम है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू x²। तो ये हो जाएगा yx² प्लस y इज इक्वल टू x²। अब इसको इधर कर लेंगे तो x² कॉमन हो गया, तो ये आ गया y माइनस 1। इसको आप इधर कर लीजिए, बेटर रहेगा। तो y इज इक्वल टू x² कॉमन, तो ये जाएगा 1 माइनस y। तो ये बच्चों क्या हो गया, x² इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस का y। आपको पता होना चाहिए कि जो x² होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग को इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि y अपॉन 1 माइनस का y शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, y अपॉन, इसे कर लेंगे y माइनस 1, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को पहले रखते हैं, तो इसीलिए हमने इसको -1 कॉमन लिया, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब क्या करेंगे इसमें, ये तो पता है कि यहाँ पे y की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि ये हो जाएगा पूरा अनडिफाइंड। तो अब क्या करेंगे, इसको हम y माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 1
लेस देन इक्वल टू 0। क्या किया हम लोगों ने, y माइनस वन का स्क्वायर से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। y माइनस जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसका स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा y इंटू वाई माइनस वन और यहाँ रहेगा 0। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे नंबर लाइन जो मैंने आपको सिखाई थी अभी, वेवी कर्व। ये यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ से 0 आया, यहाँ 1 आया, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या लगा हुआ है, साइन, लेस देन का साइन लगा हुआ है, इक्वालिटी का लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे लाई करेगा। ये लेस देन मतलब नेगेटिव आंसर लाई करेगा। तो 0 से लेके 1 पर होगा, लेकिन यहाँ पर 0 की तरफ हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, 1 की तरफ क्या रहेगा, राउंड ब्रैकेट। क्योंकि 1 हम ले नहीं सकते, लेकिन 0 हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन लगा है। तो यही इसकी रेंज हो जाएगी। Okay student, clear? I hope all of you understood the today's practice work, and please see, now this way we have finished the function chapter. I hope all of you have understood, and please give your views and likes and subscribe to the channel, otherwise you will not get the new video. Okay, all the students, goodbye.